तो एक साधक ने मुझे कमेंट में प्रश्न पूछा है कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है या नहीं हो रही है, यह मुझे कैसे पता चलेगा? किन लक्षणों से मुझे पता चलेगा कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है? तो चलिए आज मैं आप सभी को वह लक्षण भी बता देती हूँ। तो जो साधक ध्यान मार्ग में होते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में होते हैं, जो नियमित ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करते हैं, उनको ध्यान में कुछ कुछ अनुभूतियां, छोटी बड़ी अनुभूतियां तो होती ही रहती है। जैसे कि शरीर में ऊर्जा का अनुभव होना, या जब वह आंखें बंद करे तो विविध रंग दिखना, ऐसे कई सारे अनुभव होते ही रहते हैं। तो जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही होगी तो आपको पहले अपने मूलाधार चक्र पे स्पंदन मिलेंगे, मूलाधार चक्र पे ऊर्जा की अनुभूति होगी, मूलाधार चक्र पे चेतना की अनुभूति होगी। और मूलाधार चक्र पे जब चेतना की अनुभूति होगी तो आपको अपने ही भीतर से दिव्य आनंद मिलने लगेगा। आपको अपने ही भीतर से एक अद्भुत और दिव्य आनंद की अनुभूति होगी, एक परम आनंद का आपको अनुभव होगा। आपको अपने ही भीतर एक असीम ऊर्जा की अनुभूति होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे भीतर तो बहुत सारे विराट ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। और कभी कभी तो आपको ऐसा भी लगेगा कि मैं इतना सूक्ष्म नहीं हूँ, मैं तो बहुत विराट हूँ, मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं ऊर्जा का महास्रोत हूँ, ऐसा भी आपको लगने लगेगा। तो जब आपको अपने मूलाधार चक्र पे असीम ऊर्जा का अनुभव हो तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में भी ऊर्जा के स्पंदन मिलने लगेंगे, रीढ़ की हड्डी में भी आपको चेतना के स्पंदन मिलने लगेंगे और वहां भी आपको ऊर्जा की दिव्य अनुभूति होगी। आप ध्यान में बैठे होंगे और आपको अपनी रीढ़ की हड्डी पे इतनी असीम ऊर्जा का अनुभव होगा, इतनी दिव्य ऊर्जा का अनुभव होगा कि आप ध्यान मग्न हो जाएंगे, उसी ऊर्जा में लीन हो जाएंगे। आपको अपने ही भीतर से एक दिव्य आनंद मिलने लगेगा। जब आपके साथ ऐसा हो तब भी आप समझ लीजिए कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। फिर जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो हमारे जो 7 चक्र होते हैं, और पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्धि चक्र, छठा आज्ञा चक्र और सातवां सहस्त्रार चक्र। तो जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वह कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक ऊपर की ओर गति करती है और वह जिस भी चक्र पे जाकर के रुकती है उस चक्र को वह शुद्ध करती है, उस चक्र की सारी अशुद्धियां वह नष्ट कर देती है और उस चक्र में दिव्य ऊर्जा का संचार कर देती है और उस चक्र को एक्टिव कर देती है। तो कुंडलिनी शक्ति जिस भी चक्र को एक्टिव करते हैं तो उस चक्र की दिव्य शक्तियां भी आपको प्राप्त होती है। जैसे कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और वह पहले मूलाधार चक्र पे जाकर के रुके तो पहले वह मूलाधार चक्र को जागृत करेगी, मूलाधार चक्र में जो भी अशुद्धियां है वह दूर करेगी और मूलाधार चक्र में दिव्य शक्ति का संचार करेगी। फिर कुंडलिनी शक्ति आगे की ओर बढ़ेगी और 7 चक्रों को जागृत करते हुए वह सीधा सहस्त्रार की ओर यानी सिर के शिखर की ओर जाएगी। फिर जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो आपको अपने भीतर एक असीम ऊर्जा का अनुभव होगा और आपको ऐसा होगा जैसे एक असीम ऊर्जा, एक विराट ऊर्जा मूलाधार से उठ रही है और तेजी से ऊपर की ओर आ रही है और वह ऊर्जा ऊपर की ओर आना चाहती है और ऊपर उठ रही है, ऐसा आपको दिव्य अनुभव होगा। कभी कभी तो आपको अपने मूलाधार में से ऐसा होगा कि मूलाधार में से दिव्य ऊर्जा उठी और सीधी सहस्त्रार में जाकर के अपने सिर के शिखर पे जाकर के रुक गए। और कभी कभी तो मूलाधार में से ऊर्जा उठेगी और हमारे सिर के अंदर टकराएगी, ऐसा भी आपको दिव्य अनुभव होगा। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में जैसे चिटिया धीरे 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 चल रही हो ऐसा अनुभव होगा और वह चिटिया धीरे 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 चल रही हो और जब आप अपना ध्यान उस चिट्टियों पे रखेंगे, उस ऊर्जा पे रखेंगे, उस चेतना पे रखेंगे, तब आपको अपने ही भीतर से एक अलौकिक आनंद का अनुभव होगा, जो आनंद ना ही आपको कभी बाह्य जगत में मिला था और ना ही मिलेगा। ऐसा दिव्य आनंद आपको अपने ही भीतर से मिलेगा। यह अनुभूति
अनुभूतियां मैं किसी पुस्तक में से पढ़ के आपको नहीं बता रही। मुझे जो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर अनुभूतियां हुई है, वही अनुभूतियां मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी अनुभूतियां देखनी है तो उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर आप जब ध्यान में बैठेंगे तो आपको अपने ही भीतर सभी देवी देवता के दिव्य दर्शन होने लगेंगे। सभी देवी देवता के दिव्य दर्शन आपको अपने ही भीतर होने लगेंगे। आपको अपने भीतर आप जब आंखें बंद करेंगे तो काला रंग, पीला रंग या नीले रंग के भी दर्शन होने लगेंगे। कुंडलिनी शक्ति जब आपकी जागृत हो जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे शरीर का तो वजन ही नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत हल्का हल्का लग रहा है। यह हवा के गुब्बारे के जैसा आपका शरीर हो जाएगा। आपको इतना हल्का अनुभव होगा। एक दिन जब मैं ध्यान में बैठी थी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी देह ही अदृश्य हो गई हो, जैसे मेरी देह है ही नहीं और जैसे सिर्फ मेरा सूक्ष्म शरीर ही है, जैसे सिर्फ मेरा ऊर्जा शरीर ही है। और जब मुझे ऐसा अनुभव हुआ तो मुझे बहुत अपने भीतर से एकदम हल्का हल्का लग रहा था, जैसे मैं अभी हवा में उड़ जाऊंगी, ऐसा अनुभव होगा। तो जब आपको अपना वजन ही ना लगे, बहुत हल्का हल्का लगे, हवा के गुब्बारे के जैसा लगे, तब आप समझ लीजिए कि अब मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो आप जहां भी बैठे होंगे तो आपको आपका पूरा शरीर ऐसे हिलने लगेगा। आप ध्यान में बैठे होंगे तो भी आपका पूरा शरीर इतना जोरों से हिलने लगेगा जैसे कि भूकंप आ गया। एक दिन मैं जब ध्यान में बैठी थी, शुरुआत में जब मैंने ध्यान की शुरुआत की तो मैं बैठी हुई थी और मेरा शरीर भीतर से इतना हिलने लगा तो तब मुझे पता नहीं था कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब ऐसा अनुभव होता है। तो मैं तो फटाफट से ध्यान में उसे उठ गई और बाहर जाकर के मैंने पूछा मम्मी से कि मम्मी क्या अर्थक्वेक आया, क्या भूकंप आया क्या? मम्मी क्या नहीं कहा भूकंप आया है। तो मैंने बोला मैं रूम में बैठी तो वहां तो सब हिल रहा था। मम्मी ने कहा नहीं भूकंप नहीं आया। फिर उन्होंने तो न्यूज में भी जाकर के देखा कि क्या भूकंप आया है, थोड़ा बहुत आया हो और हमको ना पता हो, लेकिन न्यूज में भी कुछ नहीं बताया कि भूकंप कुछ नहीं आया। फिर कुछ दिनों बाद मेरी एक आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए व्यक्ति से मुलाकात हुई तो उसने मुझे बताया कि जब कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होती है ना तो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। तब मुझे पता चला कि अरे ये तो भीतरी अनुभव हो, भूकंप में कुछ नहीं आया था। तो साधकों को यह अनुभव भी अक्सर होता रहता है कि उनका पूरा शरीर वाइब्रेट करने लगता है और उनको ऐसा होता है जैसे कि भूकंप आ गया। कुंडलिनी शक्ति जिस भी साधक की जागृत हो जाती है उसकी रुचि आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाती है। वह यह खोज करने लगता है कि परमात्मा क्या है, परम तत्व क्या है, मैं कौन हूँ। वह इस खोज में लग जाता है। वह भीतरी जगत में उतर जाता है और बाह्य जगत से वह विमुख हो जाता है। तो जब आपके साथ ऐसा हो तब समझ लीजिए कि हाँ अब मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर आपको अपने भीतर से बहुत सारी दिव्य अनुभूतियां भी होती है। जैसे कि आपको अपने ही भीतर से ओमकार का ब्रह्मनाद सुनाई दे। आप सोचेंगे अरे भीतर से ओमकार का ब्रह्मनाद कैसे सुनाई देगा, ओमकार का नाद तो सब मुख से करते हैं। नहीं, ओमकार का नाद हमारे भीतर गूंज ही रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि भीतर है ही नहीं। हम भीतर मुड़ के देखते ही नहीं, हम भीतर की आवाज सुनते ही नहीं, इसलिए हमें भीतर जो कोई भी नाद बज रहा है वह सुनाई ही नहीं देता। जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी तो जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको ओमकार का नाद करना नहीं पड़ेगा। ओमकार का नाद आपके भीतर गूंज ही रहा है, वही आपको सुनाई देगा। जो नाद इस ब्रह्मांड में भी गूंज रहा है वह इस पिंड ब्रह्मांड में भी गूंज रहा है। जब आप गहरे ध्यान में चले जाएंगे तो ओमकार का ब्रह्मनाद आपको अपने ही भीतर से अनायास ही सुनाई देगा। तो जब आपको अपने ही भीतर से ओमकार का ब्रह्मनाद सुनाई दे तब आप समझ लीजिए कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। मुझे भी अपने भीतर से ओमकार और शिवोहम का ब्रह्मनाद सुनाई दिया था। तो वह मुझे कैसे सुनाई दिया था और कब सुनाई दिया था, किस स्थिति में सुनाई दिया था, तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाने पर साधक अपने भीतर एक असीम ऊर्जा का दिव्य अनुभव भी करता है। उसकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा भी
बढ़ जाती है। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर और भी बहुत सारी दिव्य अनुभूतियां होती है। यह मैंने आपको शुरुआत की दिव्य अनुभूतियां बताई, जिससे कि आपको पता चल सके कि कुंडलिनी शक्ति जागृत आपकी हुई है या नहीं। अगर हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई है तो आप रोजाना ध्यान कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। कुंडलिनी शक्ति के ऊपर मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जब मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई तो मुझे भी बहुत सारी दिव्य अनुभूतियां हुई है, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं और अगर आपको यह नहीं पता कि अरे ध्यान कैसे करें, ध्यान कहाँ बैठ के करें, ध्यान किस दिशा में बैठ के करें, ध्यान में कैसे कपड़े पहने, ध्यान कहाँ पे लगाए, ध्यान कितने समय तक करें, तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको ध्यान के बारे में या किसी भी ध्यान विधि के बारे में जानना हो तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको ध्यान के बारे में या आध्यात्मिक मार्ग के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। नमस्ते। तो एक साधक ने मुझे कमेंट में प्रश्न पूछा है कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है या नहीं हो रही है, यह मुझे कैसे पता चलेगा, किन लक्षणों से मुझे पता चलेगा कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। तो चलिए आज मैं आप सभी को वह लक्षण भी बता देती हूँ। तो जो साधक ध्यान मार्ग में होते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में होते हैं, जो नियमित ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करते हैं, उनको ध्यान में कुछ कुछ अनुभूतियां, छोटी बड़ी अनुभूतियां तो होती ही रहती है। जैसे कि शरीर में ऊर्जा का अनुभव होना, या जब वह आंखें बंद करे तो विविध रंग दिखना, ऐसे कई सारे अनुभव होते ही रहते हैं। तो जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही होगी तो आपको पहले अपने मूलाधार चक्र पे स्पंदन मिलेंगे, मूलाधार चक्र पे ऊर्जा की अनुभूति होगी, मूलाधार चक्र पे चेतना की अनुभूति होगी। और मूलाधार चक्र पे जब चेतना की अनुभूति होगी तो आपको अपने ही भीतर से दिव्य आनंद मिलने लगेगा। आपको अपने ही भीतर से एक अद्भुत और दिव्य आनंद की अनुभूति होगी, एक परम आनंद का आपको अनुभव होगा। आपको अपने ही भीतर एक असीम ऊर्जा की अनुभूति होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे भीतर तो बहुत सारे विराट ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। और कभी कभी तो आपको ऐसा भी लगेगा कि मैं इतना सूक्ष्म नहीं हूँ, मैं तो बहुत विराट हूँ, मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं ऊर्जा का महास्रोत हूँ, ऐसा भी आपको लगने लगेगा। तो जब आपको अपने मूलाधार चक्र पे असीम ऊर्जा का अनुभव हो तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में भी ऊर्जा के स्पंदन मिलने लगेंगे, रीढ़ की हड्डी में भी आपको चेतना के स्पंदन मिलने लगेंगे और वहां भी आपको ऊर्जा की दिव्य अनुभूति होगी। आप ध्यान में बैठे होंगे और आपको अपनी रीढ़ की हड्डी पे इतनी असीम ऊर्जा का अनुभव होगा, इतनी दिव्य ऊर्जा का अनुभव होगा कि आप ध्यान मग्न हो जाएंगे, उसी ऊर्जा में लीन हो जाएंगे। आपको अपने ही भीतर से एक दिव्य आनंद मिलने लगेगा। जब आपके साथ ऐसा हो तब भी आप समझ लीजिए कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। फिर जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो हमारे जो 7 चक्र होते हैं, और पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्धि चक्र, छठा आज्ञा चक्र और सातवां सहस्त्रार चक्र। तो जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वह कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक ऊपर की ओर गति करती है और वह जिस भी चक्र पे जाकर के रुकती है उस चक्र को वह शुद्ध करती है, उस चक्र की सारी अशुद्धियां वह नष्ट कर देती है और उस चक्र में दिव्य ऊर्जा का संचार कर देती है और उस चक्र को एक्टिव कर देती है। तो कुंडलिनी शक्ति जिस भी चक्र को एक्टिव करते हैं तो उस चक्र की दिव्य शक्तियां भी आपको प्राप्त होती है। जैसे कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और वह पहले मूलाधार चक्र पे जाकर के रुके तो पहले वह मूलाधार चक्र को जागृत करेगी, मूलाधार चक्र में जो भी अशुद्धियां है वह दूर करेगी और मूलाधार चक्र में दिव्य शक्ति का संचार करेगी।
फिर कुंडलिनी शक्ति आगे की ओर बढ़ेगी और सातों चक्रों को जागृत करते हुए वह सीधा सहस्त्रार की ओर यानी सिर के शिखर की ओर जाएगी। फिर जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो आपको अपने भीतर एक असीम ऊर्जा का अनुभव होगा और आपको ऐसा होगा जैसे एक असीम ऊर्जा, एक विराट ऊर्जा मूलाधार से उठ रही है और तेजी से ऊपर की ओर आ रही है और वह ऊर्जा ऊपर की ओर आना चाहती है और ऊपर उठ रही है। ऐसा आपको दिव्य अनुभव होगा। कभी कभी तो आपको अपने मूलाधार में से ऐसा होगा कि मूलाधार में से दिव्य ऊर्जा उठी और सीधी सहस्त्रार में जाकर के अपने सिर के शिखर पे जाकर के रुक गई और कभी कभी तो मूलाधार में से ऊर्जा उठेगी और हमारे सिर के अंदर टकराएगी। ऐसा भी आपको दिव्य अनुभव होगा। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में जैसे चिटिया धीरे 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 चल रही हो ऐसा अनुभव होगा और वह चिटिया धीरे 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 चल रही हो और जब आप अपना ध्यान उस चिट्टियों पे रखेंगे, उस ऊर्जा पे रखेंगे, उस चेतना पे रखेंगे, तब आपको अपने ही भीतर से एक अलौकिक आनंद का अनुभव होगा, जो आनंद ना ही आपको कभी बाह्य जगत में मिला था और ना ही मिलेगा। ऐसा दिव्य आनंद आपको अपने ही भीतर से मिलेगा। यह अनुभूतियां मैं किसी पुस्तक में से पढ़ के आपको नहीं बता रही, मुझे जो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर अनुभूतियां हुई है वही अनुभूतियां मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी अनुभूतियां देखनी है तो उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर आप जब ध्यान में बैठेंगे तो आपको अपने ही भीतर सभी देवी देवता के दिव्य दर्शन होने लगेंगे। सभी देवी देवता के दिव्य दर्शन आपको अपने ही भीतर होने लगेंगे। आपको अपने भीतर आप जब आंखें बंद करेंगे तो काला रंग, पीला रंग या नीले रंग के भी दर्शन होने लगेंगे। कुंडलिनी शक्ति जब आपकी जागृत हो जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे शरीर का तो वजन ही नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत हल्का हल्का लग रहा है। यह हवा के गुब्बारे के जैसा आपका शरीर हो जाएगा। आपको इतना हल्का अनुभव होगा। एक दिन जब मैं ध्यान में बैठी थी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी देह ही अदृश्य हो गई हो, जैसे मेरी देह है ही नहीं और जैसे सिर्फ मेरा सूक्ष्म शरीर ही है, जैसे सिर्फ मेरा ऊर्जा शरीर ही है। और जब मुझे ऐसा अनुभव हुआ तो मुझे बहुत अपने भीतर से एकदम हल्का हल्का लग रहा था, जैसे मैं अभी हवा में उड़ जाऊंगी, ऐसा अनुभव होगा। तो जब आपको अपना वजन ही ना लगे, बहुत हल्का हल्का लगे, हवा के गुब्बारे के जैसा लगे, तब आप समझ लीजिए कि अब मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो आप जहां भी बैठे होंगे तो आपको आपका पूरा शरीर ऐसे हिलने लगेगा। आप ध्यान में बैठे होंगे तो भी आपका पूरा शरीर इतना जोरों से हिलने लगेगा जैसे कि भूकंप आ गया। एक दिन मैं जब ध्यान में बैठी थी, शुरुआत में जब मैंने ध्यान की शुरुआत की तो मैं बैठी हुई थी और मेरा शरीर भीतर से इतना हिलने लगा तो तब मुझे पता नहीं था कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब ऐसा अनुभव होता है। तो मैं तो फटाफट से ध्यान में उसे उठ गई और बाहर जाकर के मैंने पूछा मम्मी से कि मम्मी क्या अर्थक्वेक आया, क्या भूकंप आया क्या? मम्मी क्या नहीं कहाँ भूकंप आया है? तो मैंने बोला मैं रूम में बैठी तो वहां तो सब हिल रहा था। मम्मी ने कहा नहीं भूकंप नहीं आया। फिर उन्होंने तो न्यूज में भी जाकर के देखा कि क्या भूकंप आया है, थोड़ा बहुत आया हो और हमको ना पता हो, लेकिन न्यूज में भी कुछ नहीं बताया कि भूकंप कुछ नहीं आया। फिर कुछ दिनों बाद मेरी एक आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए व्यक्ति से मुलाकात हुई तो उसने मुझे बताया कि जब कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होती है ना तो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। तब मुझे पता चला कि अरे ये तो भीतरी अनुभव है, भूकंप में कुछ नहीं आया था। तो साधकों को यह अनुभव भी अक्सर होता रहता है कि उनका पूरा शरीर वाइब्रेट करने लगता है और उनको ऐसा होता है जैसे कि भूकंप आ गया। कुंडलिनी शक्ति जिस भी साधक की जागृत हो जाती है उसकी रुचि आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाती है। वह यह खोज करने लगता है कि परमात्मा क्या है, परम तत्व क्या है, मैं कौन हूँ। वह इस खोज में लग जाता है। वह भीतरी जगत में उतर जाता है और बाह्य जगत से वह विमुख हो जाता है। तो जब आपके साथ ऐसा हो तो आप समझ लीजिए कि हाँ अब मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर आपको अपने भीतर से बहुत सारी दिव्य अनुभूतियां भी होती है। जैसे कि आपको अपने ही भीतर से ओमकार का ब्रह्मनाद सुनाई दे,
आप सोचेंगे अरे भीतर से ओमकार का ब्रह्मनाद कैसे सुनाई देगा, ओमकार का नाद तो सब मुख से करते हैं। नहीं, ओमकार का नाद हमारे भीतर गूंज ही रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि भीतर है ही नहीं, हम भीतर मुड़ के देखते ही नहीं, हम भीतर की आवाज सुनते ही नहीं, इसलिए हमें भीतर जो कोई भी नाद बज रहा है वह सुनाई ही नहीं देता। जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, तो जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको ओमकार का नाद करना नहीं पड़ेगा। ओमकार का नाद आपके भीतर गूंज ही रहा है, वही आपको सुनाई देगा। जो नाद इस ब्रह्मांड में भी गूंज रहा है वह इस पिंड ब्रह्मांड में भी गूंज रहा है। जब आप गहरे ध्यान में चले जाएंगे तो ओमकार का ब्रह्मनाद आपको अपने ही भीतर से अनायास ही सुनाई देगा। तो जब आपको अपने ही भीतर से ओमकार का ब्रह्मनाद सुनाई दे तब आप समझ लीजिए कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। मुझे भी अपने भीतर से ओमकार और शिवोहम का ब्रह्मनाद सुनाई दिया था। तो वह मुझे कैसे सुनाई दिया था और कब सुनाई दिया था, किस स्थिति में सुनाई दिया था, तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाने पर साधक अपने भीतर एक असीम ऊर्जा का दिव्य अनुभव भी करता है, उसकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर और भी बहुत सारी दिव्य अनुभूतियां होती है। यह मैंने आपको शुरुआत की दिव्य अनुभूतियां बताई, जिससे कि आपको पता चल सके कि कुंडलिनी शक्ति जागृत आपकी हुई है या नहीं। अगर हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई है तो आप रोजाना ध्यान कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। कुंडलिनी शक्ति के ऊपर मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जब मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई तो मुझे भी बहुत सारी दिव्य अनुभूतियां हुई है, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं और अगर आपको यह नहीं पता कि अरे ध्यान कैसे करें, ध्यान कहाँ बैठ के करें, ध्यान किस दिशा में बैठ के करें, ध्यान में कैसे कपड़े पहने, ध्यान कहाँ पे लगाए, ध्यान कितने समय तक करें, तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको ध्यान के बारे में या किसी भी ध्यान विधि के बारे में जानना हो तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको ध्यान के बारे में या आध्यात्मिक मार्ग के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। नमस्ते। तो एक साधक ने मुझे कमेंट में प्रश्न पूछा है कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है या नहीं हो रही है, यह मुझे कैसे पता चलेगा, किन लक्षणों से मुझे पता चलेगा कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। तो चलिए आज मैं आप सभी को वह लक्षण भी बता देती हूँ। तो जो साधक ध्यान मार्ग में होते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में होते हैं, जो नियमित ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करते हैं, उनको ध्यान में कुछ कुछ अनुभूतियां, छोटी बड़ी अनुभूतियां तो होती ही रहती है, जैसे कि शरीर में ऊर्जा का अनुभव होना या जब वह आंखें बंद करे तो विविध रंग दिखना, ऐसे कई सारे अनुभव होते ही रहते हैं। तो जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही होगी तो आपको पहले अपने मूलाधार चक्र पे स्पंदन मिलेंगे, मूलाधार चक्र पे ऊर्जा की अनुभूति होगी, मूलाधार चक्र पे चेतना की अनुभूति होगी, और मूलाधार चक्र पे जब चेतना की अनुभूति होगी तो आपको अपने ही भीतर से दिव्य आनंद मिलने लगेगा। आपको अपने ही भीतर से एक अद्भुत और दिव्य आनंद की अनुभूति होगी, एक परम आनंद का आपको अनुभव होगा। आपको अपने ही भीतर एक असीम ऊर्जा की अनुभूति होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे भीतर तो बहुत सारे विराट ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, और कभी कभी तो आपको ऐसा भी लगेगा कि मैं इतना सूक्ष्म नहीं हूँ, मैं तो बहुत विराट हूँ, मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं ऊर्जा का महास्रोत हूँ, ऐसा भी आपको लगने लगेगा। तो जब आपको अपने मूलाधार चक्र पे असीम ऊर्जा का अनुभव हो तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में भी
ऊर्जा के स्पंदन मिलने लगेंगे। रीढ़ की हड्डी में भी आपको चेतना के स्पंदन मिलने लगेंगे और वहां भी आपको ऊर्जा की दिव्य अनुभूति होगी। आप ध्यान में बैठे होंगे और आपको अपनी रीढ़ की हड्डी पे इतनी असीम ऊर्जा का अनुभव होगा, इतनी दिव्य ऊर्जा का अनुभव होगा कि आप ध्यान मग्न हो जाएंगे, उसी ऊर्जा में लीन हो जाएंगे। आपको अपने ही भीतर से एक दिव्य आनंद मिलने लगेगा। जब आपके साथ ऐसा हो तब भी आप समझ लीजिए कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। फिर जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो हमारे जो 7 चक्र होते हैं, और पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्धि चक्र, छठा आज्ञा चक्र और सातवां सहस्त्रार चक्र। तो जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वह कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक ऊपर की ओर गति करती है और वह जिस भी चक्र पे जाकर के रुकती है उस चक्र को वह शुद्ध करती है, उस चक्र की सारी अशुद्धियां वह नष्ट कर देती है और उस चक्र में दिव्य ऊर्जा का संचार कर देती है और उस चक्र को एक्टिव कर देती है। तो कुंडलिनी शक्ति जिस भी चक्र को एक्टिव करते हैं तो उस चक्र की दिव्य शक्तियां भी आपको प्राप्त होती है। जैसे कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और वह पहले मूलाधार चक्र पे जाकर के रुके तो पहले वह मूलाधार चक्र को जागृत करेगी, मूलाधार चक्र में जो भी अशुद्धियां है वह दूर करेगी और मूलाधार चक्र में दिव्य शक्ति का संचार करेगी। फिर कुंडलिनी शक्ति आगे की ओर बढ़ेगी और 7 चक्रों को जागृत करते हुए वह सीधा सहस्त्रार की ओर यानी सिर के शिखर की ओर जाएगी। फिर जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो आपको अपने भीतर एक असीम ऊर्जा का अनुभव होगा और आपको ऐसा होगा जैसे एक असीम ऊर्जा, एक विराट ऊर्जा मूलाधार से उठ रही है और तेजी से ऊपर की ओर आ रही है और वह ऊर्जा ऊपर की ओर आना चाहती है और ऊपर उठ रही है। ऐसा आपको दिव्य अनुभव होगा। कभी कभी तो आपको अपने मूलाधार में से ऐसा होगा कि मूलाधार में से दिव्य ऊर्जा उठी और सीधी सहस्त्रार में जाकर के अपने सिर के शिखर पे जाकर के रुक गए और कभी कभी तो मूलाधार में से ऊर्जा उठेगी और हमारे सिर के अंदर टकराएगी। ऐसा भी आपको दिव्य अनुभव होगा। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में जैसे चिट्टियां धीरे 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 चल रही हो ऐसा अनुभव होगा और वह चिट्टियां धीरे 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 चल रही हो और जब आप अपना ध्यान उस चिट्टियों पे रखेंगे, उस ऊर्जा पे रखेंगे, उस चेतना पे रखेंगे तब आपको अपने ही भीतर से एक अलौकिक आनंद का अनुभव होगा जो आनंद ना ही आपको कभी बाह्य जगत में मिला था और ना ही मिलेगा। ऐसा दिव्य आनंद आपको अपने ही भीतर से मिलेगा। यह अनुभूतियां मैं किसी पुस्तक में से पढ़ के आपको नहीं बता रही, मुझे जो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर अनुभूतियां हुई है वही अनुभूतियां मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी अनुभूतियां देखनी है तो उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर आप जब ध्यान में बैठेंगे तो आपको अपने ही भीतर सभी देवी देवता के दिव्य दर्शन होने लगेंगे। सभी देवी देवता के दिव्य दर्शन आपको अपने ही भीतर होने लगेंगे। आपको अपने भीतर आप जब आंखें बंद करेंगे तो काला रंग, पीला रंग या नीले रंग के भी दर्शन होने लगेंगे। कुंडलिनी शक्ति जब आपकी जागृत हो जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे शरीर का तो वजन ही नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत हल्का हल्का लग रहा है। यह हवा के गुब्बारे के जैसा आपका शरीर हो जाएगा। आपको इतना हल्का अनुभव होगा। एक दिन जब मैं ध्यान में बैठी थी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी देह ही अदृश्य हो गई हो, जैसे मेरी देह है ही नहीं और जैसे सिर्फ मेरा सूक्ष्म शरीर ही है, जैसे सिर्फ मेरा ऊर्जा शरीर ही है। और जब मुझे ऐसा अनुभव हुआ तब मुझे बहुत अपने भीतर से एकदम हल्का हल्का लग रहा था, जैसे मैं अभी हवा में उड़ जाऊंगी ऐसा अनुभव होगा। तो जब आपको अपना वजन ही ना लगे, बहुत हल्का हल्का लगे, हवा के गुब्बारे के जैसा लगे, तब आप समझ लीजिए कि अब मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो आप जहां भी बैठे होंगे
तो आपको आपका पूरा शरीर ऐसे हिलने लगेगा। आप ध्यान में बैठे होंगे तो भी आपका पूरा शरीर इतना जोरों से हिलने लगेगा जैसे कि भूकंप आ गया। एक दिन मैं जब ध्यान में बैठी थी, शुरुआत में जब मैंने ध्यान की शुरुआत की तो मैं बैठे हुए थी और मेरा शरीर भीतर से इतना हिलने लगा, तो तब मुझे पता नहीं था कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब ऐसा अनुभव होता है। तो मैं तो फटाफट से ध्यान में उसे उठ गई और बाहर जाकर के मैंने पूछा मम्मी से कि मम्मी क्या अर्थक्वेक आया, क्या भूकंप आया क्या? मम्मी क्या नहीं कहाँ भूकंप आया है? तो मैंने बोला मैं रूम में बैठी तो वहां तो सब हिल रहा था। मम्मी ने कहा नहीं भूकंप नहीं आया। फिर उन्होंने तो न्यूज में भी जाकर के देखा कि क्या भूकंप आया है, थोड़ा बहुत आया हो और हमको ना पता हो, लेकिन न्यूज में भी कुछ नहीं बताया कि भूकंप कुछ नहीं आया। फिर कुछ दिनों बाद मेरी एक आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए व्यक्ति से मुलाकात हुई, तो उसने मुझे बताया कि जब कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होती है ना तो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। तब मुझे पता चला कि अरे ये तो भीतरी अनुभव है, भूकंप में कुछ नहीं आया था। तो साधकों को यह अनुभव भी अक्सर होता रहता है कि उनका पूरा शरीर वाइब्रेट करने लगता है और उनको ऐसा होता है जैसे कि भूकंप आ गया। कुंडलिनी शक्ति जिस भी साधक की जागृत हो जाती है उसकी रुचि आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाती है। वह यह खोज करने लगता है कि परमात्मा क्या है, परम तत्व क्या है, मैं कौन हूँ। वह इस खोज में लग जाता है, वह भीतरी जगत में उतर जाता है और बाह्य जगत से वह विमुख हो जाता है। तो जब आपके साथ ऐसा हो तो आप समझ लीजिए कि हाँ अब मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर आपको अपने भीतर से बहुत सारी दिव्य अनुभूतियां भी होती है। जैसे कि आपको अपने ही भीतर से ओमकार का ब्रह्मनाद सुनाई दे। आप सोचेंगे अरे भीतर से ओमकार का ब्रह्मनाद कैसे सुनाई देगा, ओमकार का नाद तो सब मुख से करते हैं। नहीं, ओमकार का नाद हमारे भीतर गूंज ही रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि भीतर है ही नहीं, हम भीतर मुड़ के देखते ही नहीं, हम भीतर की आवाज सुनते ही नहीं। इसलिए हमें भीतर जो कोई भी नाद बज रहा है वह सुनाई ही नहीं देता। जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी तो जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको ओमकार का नाद करना नहीं पड़ेगा। ओमकार का नाद आपके भीतर गूंज ही रहा है, वही आपको सुनाई देगा। जो नाद इस ब्रह्मांड में भी गूंज रहा है वह इस पिंड ब्रह्मांड में भी गूंज रहा है। जब आप गहरे ध्यान में चले जाएंगे तो ओमकार का ब्रह्मनाद आपको अपने ही भीतर से अनायास ही सुनाई देगा। तो जब आपको अपने ही भीतर से ओमकार का ब्रह्मनाद सुनाई दे तब आप समझ लीजिए कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। मुझे भी अपने भीतर से ओमकार और शिवोहम का ब्रह्मनाद सुनाई दिया था। तो वह मुझे कैसे सुनाई दिया था और कब सुनाई दिया था, किस स्थिति में सुनाई दिया था, तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाने पर साधक अपने भीतर एक असीम ऊर्जा का दिव्य अनुभव भी करता है, उसकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर और भी बहुत सारी दिव्य अनुभूतियां होती है। यह मैंने आपको शुरुआत की दिव्य अनुभूतियां बताई जिससे कि आपको पता चल सके कि कुंडलिनी शक्ति जागृत आपकी हुई है या नहीं। अगर हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई है तो आप रोजाना ध्यान कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। कुंडलिनी शक्ति के ऊपर मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जब मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई तो मुझे भी बहुत सारी दिव्य अनुभूतियां हुई है, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं और अगर आपको यह नहीं पता कि अरे ध्यान कैसे करें, ध्यान कहाँ बैठ के करें, ध्यान किस दिशा में बैठ के करें, ध्यान में कैसे कपड़े पहने, ध्यान कहाँ पे लगाए, ध्यान कितने समय तक करें, तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको ध्यान के बारे में या किसी भी ध्यान विधि के बारे में जानना हो तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको ध्यान के बारे में या आध्यात्मिक मार्ग के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।